चलो बच्चों, कक्षा 9 में देखें अध्याय 9 सरल रेखा और कोण। सरल रेखा और कोण। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे पेंसिल के नोक है, पेंसिल के नोक है तो ये क्या है कहलाता है, ये बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु। बिंदु की ना तो लंबाई होती है ना ही क्या होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई व चौड़ाई नहीं होती, ये बिंदु है। बिंदु की आकृति क्या है? जिस आकृति, जैसे पेन है, पेंसिल से है नहीं, जिस नोक से हम यहाँ पे अंकित कर दें वह क्या कहलाता है, बिंदु होता है। अब इसके पश्चात हम बिंदु के पश्चात हम यहाँ पे जाते हैं रेखा। रेखा स्पष्ट है, एक बिंदु से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। बिंदु है, बिंदु से हम आगे की ओर सीधी आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये जो कहलाता है क्या है, ये रेखा है। इसकी कोई सुनिश्चित लंबाई है क्या? नहीं है, रेखा की सुनिश्चित लंबाई नहीं होती। अब यहाँ इसके पश्चात हम आते हैं रेखाखंड। रेखाखंड स्पष्ट है, दो बिंदु की ये सुनिश्चित लंबाई है, जैसे ए और बी क्या है, सुनिश्चित लंबाई है। तो ये क्या है, रेखाखंड। जैसे 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं बंद आकृति और खुली आकृति। बंद आकृति और खुली आकृति पूर्व हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बंद आकृति स्पष्ट है नहीं, चारों ओर से घिरी हुई, तो ये क्या है, बंद आकृति है। खुली आकृति यानी स्पष्ट है, एक ओर से क्या हो, खुला हो, तो ये खुली आकृति है। कोई भी एक ओर से खुला है, खुली आकृति। अब इसके पश्चात आकृति के पश्चात हम यहाँ पे देखें, जैसे घर के चारों तरफ या घर में हम देखते हैं क्या रहता है, दीवार है, खिड़की है, दरवाजा है, चौखट है नहीं। तो इसमें हम देखते हैं खिड़की क्या होता है, एक तो होता है वर्गाकार होता है, एक क्या होता है, आयताकार होता है। दरवाजा यह भी वर्गाकार या फिर आयताकार होता है। चौखट यह भी स्थिति है। तो इसमें हम देखते हैं आयत। आयत की क्या होती है, जिसपे स्पष्ट है सम्मुख भुजा क्या है, बराबर होती है, और जो चौड़ाई है, लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक होती है, तो क्या है, आयत। वर्ग क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो क्या होता है, वर्ग। अब तीन भुजा है, तीन भुजा से बंद आकृति को हम क्या करते हैं, त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ये क्या है, आयत। क्या है, वर्ग। तो इस तरह से यहाँ पे हम सरल रेखा व कोण के संबंध में यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से आयत, वर्ग, त्रिभुज है नहीं। अब इसके पश्चात जैसे कोण की प्रक्रिया अंतर्गत जैसे हम देखते हैं बिंदु है, एक रेखा है। अब ये दूसरे जो रेखा है, एक रेखा पे जो झुकाव है, ये क्या कहलाता है, कोण। ये जो क्या बोलते हैं, थीटा कोण से क्या बोलते हैं, थीटा कोण, ABC। कोण का मात्रक अंश या डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है कोण। अब इसके अंतर्गत हम इसमें और देखते हैं बिंदु। तो इसमें रेखाखंड अन्य बिंदु ज्ञात हो गया। अब संरेख प्रक्रिया क्या है, नाम से स्पष्ट है। संरेख यानी एक ही रेखा में क्या है, तीन बिंदु अंकित है, जैसे दो से अधिक बिंदु ABC, तो ये क्या है, संरेख है। इसी प्रकार हम देखते हैं आसन्न कोण। एक ही आसन में स्थित कोण क्या है, आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे एक ही आसन में स्थित है, ये आपका A, B, C, D, एक ही आसन में स्थित है यहाँ पे। अब इसमें पूरक कोण, संपूरक कोण, तो ये भी इसमें आपका होता है संपूरक कोण की प्रक्रिया है। पूरक कोण यानी दो कोणों का योग क्या हो, 90 अंश होता है, वो क्या है, पूरक कहलाते हैं। 90 ऋण थीटा, ये क्या है, 180 ऋण थीटा, ये किसका है, संपूरक कोण है, और ये क्या है, पूरक कोण है। इसी प्रकार से हम आगे और देखते हैं
पूरक कोण, समपूरक कोण, समांतर रेखा, तो समांतर रेखा स्पष्ट जानते हैं, दो रेखाओं के मध्य बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान रहे, तो क्या कहलाएगा, वो समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। इसी प्रकार जैसे एक रेखा है, एक प्रतिच्छेद करता है, तो इसके अंतर्गत क्या है, चार कोण बनते हैं। क्या कोण बनते हैं, चार। अब चार कोण है तो इसमें स्पष्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष अभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्ष अभिमुख कोण। ये क्या होगा, आसन्न कोण। इसका जैसे बात करते हैं तो एकांतर कोण भी प्रक्रिया भी हो जाती है, एकांतर नहीं होता, या फिर जैसे सम्मुख प्रक्रिया के अंतर्गत हेतु होता है। अब इसमें दो समांतर एक तिर्यक छेद के प्रतिच्छेद करें तो इसमें जो कोण कितने बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। तब यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एक तो कहे एकांतर है या फिर शीर्ष अभिमुख कोण है। ये जो होता है एकांतर कोण, ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों अंतःयुग्म होते हैं। क्या होते हैं, ये अंतःयुग्म। और ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण, और ये क्या होता है, एकांतर कोण। तो इस तरह से इसका एक गुणधर्म प्रक्रिया अंतर्गत होता है शीर्ष अभिमुख कोण। सभी का अनुप्रयोग हम क्या है, आगे प्रश्नावली में इसका अनुप्रयोग हम सीखेंगे। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर प्रश्नावली अंतर्गत सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 अंतर्गत प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 में पहला क्वेश्चन है, चित्र में PO कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यदि x ऋण y बराबर 80 अंश हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नों के अंतर्गत कुल इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन देखते हैं, शेष प्रश्न फिर आप लोग बना सकते हैं। युग्म रेखीय युग्म अनुसार सभी प्रश्न है, शीर्ष अभिमुख कोण, एकांतर कोण के प्रयोग अंतर्गत, आसन्न कोण, ये सभी प्रयोग के अंतर्गत यह सवाल है। अब यहाँ पे देखें क्या कहता है, चित्र POR चित्र है POQ और B से ये क्या है R, तो POR ये पे x है और ये क्या है y कोण है, x और y। तब यहाँ पे रेखीय युग्म दिया है, कोण POR तथा कोण QOR एक रेखीय युग्म में है, अतः इसको हम लिख सकते हैं POR प्लस QOR बराबर 180 अंश। यानी इसमें POR ये क्या है y है और QR ये क्या है x है, बराबर क्या है 180। तो ये इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। फिर और पुनः आगे देखें, प्रश्न अनुरूप प्रश्न में दिया गया है
क्या है, x ऋण y बराबर क्या है 80। तो ये कि मान लेते हैं दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरण से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखें, तो इसको हम इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं, ये x लिख सकते हैं और ये y हो सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा ये 2x, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 180 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 260। तो x बराबर 260 बटा क्या होगा 2, कटाएंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, कितना होगा 130 अंश होता है। यानी यहाँ पे x का मान क्या आता है 130 अंश। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 से। समीकरण 1 से, एक क्या है, x धन y बराबर 180। तो यहाँ पे x का मान कितना है 130, यहाँ पे रखते हैं। x बराबर क्या लाए थे 130, तब y बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 ऋण क्या होगा 130। तो y बराबर 180 में 130 घटाएंगे क्या होगा 50। तो इस तरह से आंसर होता है, x का मान क्या आता है 130 और y का मान क्या आता है 50। तो x और y मान ज्ञात हो जाता है। और इसके पश्चात फिर हम आगे और प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न 5वां। प्रश्न 5 है, दिए गए चित्र में यदि a धन b बराबर c धन d है तो सिद्ध कीजिए कि LOM एक रेखा है। सिद्ध करना है चित्र में जो दिए गए हैं उसके अनुसार। देखें अब चित्र जो दिया गया है, ये L है, ये O है, ये क्या है M है, ये P है और ये Q है। कोण A, कोण B, कोण C और ये है D। ये चित्र में दिया गया है और इसके अनुरूप हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो LOM है, LOM चित्र रूप में स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या है रेखा है और इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हल। प्रश्न पुनः एक बार, दिए गए चित्र में यदि a धन b बराबर c धन d है, ये a धन b बराबर c धन d है तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है LOM रेखा है। अब यहाँ पे देखें जो दिया गया है उसी के अनुरूप में हम आगे बढ़ते हैं। दिया है a धन b बराबर c धन d, a धन b बराबर c धन d। तो स्पष्ट है ये जो बने हुए जो कोण हैं, जैसे हम इसको जोड़ देते हैं दोनों पक्षों को तो स्पष्ट ये हो जाता है a धन b धन c धन d बराबर संपूर्ण कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा संपूर्ण कोण में 360 अंश होगा। क्या होगा 360 अंश, क्या हो जाएगा ये संपूर्ण कोण हो जाएगा। बिंदु के क्या है संपूर्ण कोण होगा। अब यहाँ पे a धन b ये आपका दिया हुआ है, इसको हम पहले स्थिति अनुसार ले लेते हैं। a धन b बराबर c धन b है तो हम क्या करते हैं a धन b उसी के स्थान पे लिखते हैं, c धन d के स्थान पे हम क्या है a धन b लिख दें क्योंकि ये दोनों बराबर है 360 अंश। तो ये क्या होगा 2a होगा 2b होगा 360 अंश। 2 भैंस निकालते हैं तो a धन b होगा 360। तो a धन b बराबर 360 बटे 2 यानी a धन b बराबर क्या हो जाएगा 2 एक कम 2
2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य, यानी कितना हो जाएगा 180। तो 180 यानी स्पष्ट है, रेखीय युग्म है। यहाँ ए धन बी एक रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। तो रेखीय युग्म निर्मित करते हैं तो स्पष्ट है क्या होगा, LOM क्या होगा, ये एक रेखा होगा। क्या होगा, एक रेखा होगा। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से यह प्रश्न के अंतर्गत 7 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको बताया गया है। शेष प्रश्न बाकी आप सरल कर सकते हैं। चित्र जो दिया है प्रायोगिक जो माध्यम है, और पुस्तक में जो भी सिस्टम में अनुसार सभी प्रत्येक बिंदु अंतर्गत कुछ परिभाषा दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से देखेंगे तो स्पष्टता प्रश्नोली में जो भी क्वेश्चन है वो सरलता से बन जाएगा। तो अगला प्रश्नावली के संबंध में जो वीडियो है हम अगला वीडियो में कल आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।